आज 5 अक्टूबर सन 2009 की तारीख है और इधर 15-20 दिनों से ये 12 आम पक रहा है जो कलकत्ते से मैंने मंगवाया था। तो आम की फलक इसमें कम होती है, इसलिए दवा वगैरह डालनी पड़ती है। दवा वगैरह कहाँ से हम अकेले आदमी कितना करें। तो आज की तारीख में 5 अक्टूबर 2009 को ये आम आप देख रहे हैं, इसके ऊपर बौर लगा हुआ है, इधर दिखाइए, बौर भी लगा हुआ है, पके आम भी लगे हैं, कच्चा आम भी अंदर लगा हुआ है। तो इस पेड़ की यही खासियत है कि इस डेट में ये आम, तो हमारा मतलब है कि पर्यावरण के नाम पर स्वयं से खुद से कुछ करके दिखाना चाहिए, न कि पर्यावरण पर लेक्चर देना चाहिए। कार्यक्रम संस्थाएं करती हैं, हजारों रुपए गवर्नमेंट इनको देती है। इसी नाटक का अंजाम है कि इस अक्टूबर के महीने में इतनी गर्मी हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है। यह पर्यावरण का संतुलन जो हम लोगों ने बिगाड़ रखा है, ये उसी का परिणाम है। इस समय आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, दक्षिण भारत में कितनी भीषण बाढ़ आई हुई है। कई लाख लोग बर्बाद हो गए, बेघर बार हो गए, सैकड़ों आदमी मर गए। ऐसी बारिश, ये पर्यावरण संतुलन का ही बिगड़ना है। जहाँ मैं रोज बंदर खिलाने जाता हूँ सिविल लाइन में, मूल भारतीय छात्रावास में, वहाँ नोट के बल पर महज 1 हफ्ते के अंदर वो छात्रावास की ज़मीनें बिक गईं, रात दिन उसमें वहाँ काम लग गया और वहाँ बिल्डिंग खड़ी हो रही है। बड़े बड़े आम के, नीम के पेड़ धराशायी हो जाएंगे। क्यों? ये हमारे देश का यही कानून है। कोई गरीब आदमी अगर एक पेड़ काटे तो सोचिए क्या होता है। एसपी साहब का बंगला भी बगल में है। तो जब कोई ऊपर से दबाव होता है तभी सब कुछ ऐसा होता है। इसमें पुलिस का दोष नहीं है, दोष तो हमारी हुकूमत का है, शासन का है। कि पर्यावरण के नाम पर अरबों करोड़ों रुपए सरकार फूंक चुकी है। गंगा सफाई के नाम पर 60.5 करोड़, कल मैंने टीवी में सुना, 60.5 करोड़ रुपए खर्च हो गए गंगा के नाम पर। उसका नतीजा क्या निकला? जीरो, कोई नतीजा नहीं निकला। अब 50 अरब रुपए विश्व बैंक दे रहा है, 50 अरब। वो भी लोग पी के बैठ जाएंगे। होना हवाना कुछ नहीं, नाटक होगा केवल, कहीं कुछ बन जाएगा, नाटक केवल होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। ये है हमारा देश। देश तो महान है, लेकिन हम कितने महान हैं ये टीवी पर लोगों को बताना चाहिए। जितने हमारे नेतागण हैं, हर चीज देखिए पारदर्शी होना चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शी नहीं है, तो कहीं कुछ अपारदर्शी आप दिखाएंगे कैसे? जब दिखाएंगे तो आपको सारा रकम शो करना पड़ेगा। इससे जाहिर होता है कि हमारे देश का कानून केवल मध्यम वर्गीय के लिए है और गरीबों के लिए है। जो रसूखदार लोग हैं, पैसे वाले हैं, जो माफिया हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है। अब कानून है तो नाटक, जेल जा रहे हैं, वहाँ टीवी देख रहे हैं, क्या नाटक हो रहा है सब। चिंता न करें, इसकी प्रभु ही सजा देगा। आज इसकी भगवान देखिए, बाढ़ आया, उसमें गरीबे तो परेशान हुआ, कोई अमीर थोड़े। अमीर जो हेलीकॉप्टर में बैठा उड़ गया, बॉम्बे चला गया, कलकत्ता चला गया, कहीं भी जा सकता है, किसी होटल में रुक सकता है, कहीं सालों रख सकता है। गरीब आदमी क्या करेगा? इसलिए नेताओं को लंबा चौड़ा भाषण नहीं देनी चाहिए और महापुरुष जो हमारे देश में हैं उनकी दुहाई भी नहीं देनी चाहिए। महात्मा गांधी की दुहाई दे के खद्दर पहन के आज लोग क्या कर रहे हैं? गौरतलब बात। हमारी बातों को सुन के जितने नेतागण हैं उनका तो खून उबलता होगा है कि ये ससुरा, अरे अब क्या कहें मुंह से हम उनके लिए कि देखिए गलत काम का गलत अंजाम होगा। गलत पैसा आपके घर में आएगा, आपके लड़के कभी सुधरेंगे ना। अगर वो आपने इंग्लैंड भी उनको पढ़ा दिया तो कोई ज़रूरी है कि उनकी पूरी ज़िंदगी उनको मिल जाए?
नहीं मिलेगा, कोई ना कोई हादसा होना है। क्यों? गांधी जी बेवकूफ रहे, एक आधी धोती में ओढ़ते रहे, आधी धोती लपेटे रहे, बापूजी की जय। तो बापूजी की जय मत बोलिए, बापूजी के जय के साथ में ये बोलिए कि बापूजी आपने आपके सपनों की जय, और उसको दिखाइए जनता के सामने कि हमने बापू के पद चिन्हों में चल करके मैंने ये त्याग किया है। रायबरेली की शुगर मिल जा रही है, एक दिन अनशन में भी बैठे रहे, और जबकि करोड़ों प्राणियों को उससे भोजन मिलता है। अरे भाई, घाटे में है, उसको रोक दो, ब्रेक कर दो, लेकिन हटाओ मत, उसको हटाना ही तो पाप है। करोड़ों असंख्य चींटियों को भोजन, गरीबों को भोजन, बच्चों को मिलता है खाने को, गाड़ी जा रही, छोटे छोटे गरीब बच्चे खींच के खा, कितने लोगों को खाने को मिलता है। कितना बड़ा वो महामंदिर कि मैंने उसे उपाधि दी है, रायबरेली का जो दरियापुर का शुगर मिल है, महामंदिर है जो लाखों को दे रहा है, दुकानदार को मिल रहा है, ट्रक वालों को मिल रहा है, हर व्यक्ति को मिल रहा है, लाखों को रोजी रोजगार। जबकि वहाँ के कर्मचारी बेचारे जो अनशन में बैठे हैं, वो तो आज कर्मचारी हैं, आज है कल नहीं रहेंगे, नौकरी खत्म उनकी हो जाएगी, पेंशन आ जाएंगे, फंड उनको मिल जाएगा। ये तो जनता की चीज है। और इंदिरा जी का, श्रीमती गांधी इंदिरा जी का बनाया हुआ है, ये उनकी एक धरोहर है, और आज वो उजड़ने के कगार पर है और लोग खामोश बैठे हैं। लोगों का यही कहना है कि रुकेगा नहीं वो। क्यों रुकेगा? तो करोड़ों का नेताओं का घाटा होगा। करीब करीब हर नेता जानता है कि अगली बार हम हो कि ना हो, इसलिए जितना बटोरना है बटोर लो। कानून तो गरीबों के लिए है, उनके लिए कानून कहाँ है? काहे नहीं स्विस बैंक में अरबों खरबों कितना दौलत नोट जमा है, काहे नहीं इंडिया आ रहा है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि बाबा रामदेव के शरण में जाओ, रामदेव से जुड़ो, और बाबा रामदेव को धुआंधार प्रचार प्रसार करना चाहिए। रामदेव, बाबा रामदेव का जो उनकी योजना है, जो उनकी स्कीम है कि बड़े नोटों को ख़त्म किया जाए, और अंग्रेजी कानून जो हमारे अंग्रेजों का बनाया कानून आज भी देश में लागू है, वो हटाया जाए। बाबा से जुड़ेंगे, बाबा का स्वप्न है कि 50 करोड़ लोग जब उनसे जुड़ेंगे तब वो कुछ कर पाएंगे। और बाबा को हम बाबा आसानी से कह देते हैं वो युग पुरुष है। ऐसा व्यक्ति किस युग में था जो करोड़ों लोगों को घर बैठे उसने लाभ दिया हो, निरोग किया हो, करोड़ों लोगों को देश विदेश के अंदर जाके इंडिया का नाम ऊंचा किया हो। वहाँ संस्थाएं, वहाँ पातंजलि योग पीठ बन रहा है, वहाँ बन रहा है। कितना अद्भुत व्यक्ति है ये। अब 3 महाशक्तियां हैं इनमें, बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण महाराज, और एक राजीव जी की राजेश जी हैं जो कानूनी बात लोगों को बताते हैं। कितनी बड़ी बात बताया गोमूत्र से, गोबर से, पेड़ों का, और गारंटी से कि ऐसे ऐसे आप इस्तेमाल करें खेतों में, बागों में, पेड़ों में, तो आपका कल्याण होगा, बहुत बड़ा भाग उससे कल्याण होगा, गौएं कटने से बचेंगी। लेकिन बाबा रामदेव से मैं आग्रह करूंगा कि बाबा जब आप ये भंडारा मन न किया करें, अब भूखे मर रहे हैं। देखिए आदमी तो बड़ा दुष्ट है, और आदमी को ही बचाने के चक्कर में बाबा लगे हैं। ठीक है, वो तो जरूरी भी है, लेकिन यह कि 99% आज मनुष्य नहीं रह गया है कि बाबा का जैसे भंडारा, अरे वो खाना दिया था बाल पीड़ितों को, कितना बताइए, कहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, उनको सब्जी, रोटी या पूरी या पता नहीं क्या क्या बाबा ने खिलवाया। अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है कि प्रत्येक जनपद में, बाबा चाहे तो सब हो सकता है, प्रत्येक जनपद में गौशाला खुल जाए। बाबा जी के एक आह्वान पर पूरा देश के सारे साधु लोग एक दिन का उपवास किए थे। हम भी जोश में आके हम 49 दिन के उपवास में बैठे, और राष्ट्रीय नदी घोषित हुई तो बाबा की कृपा है, हमारे बैठने थोड़े हुआ, लेकिन श्रेय हमको भी मिल गया रायबरेली में कम से कम, कि इंडिया का एक पहला व्यक्ति हूँ जो 49 दिन, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली मुझे अनशन में ही बीता है। मेरा बंदर भोज भी चलता था उसी अनशन काल में। तो अब हमने चूंकि बाबा जी से नहीं राय लिया था, नहीं पूछा था, तो
अब यह है कि बाबा की जो आज्ञा होगी उसी का पालन करना चाहिए, एकदम से